अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuह। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए वो बहुत खुशहाल थी। उनकी बस्तियां बहुत आबाद थीं, लेकिन ये कौम बुराई में डूबी हुई थी। लोग खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते थे, बटमारी करते, और सबसे बड़ी बुराई इनके यहाँ ये थी कि वह औरतों को छोड़कर लड़कों के साथ बुरा काम करते थे। कहा जाता है इस बदफेली का बानी शैतान था। जब उसने चाहा कि कौम में ये बुराई फैले तो उसने एक अजीब तरकीब से काम लिया। इब्लीस एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में एक बाग में आता और हमेशा उसके फल फूलों को नुकसान पहुंचाता। बाग का मालिक उसे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन वो भागकर बाग से निकल जाता। जब बाग को बहुत नुकसान पहुंचा और बाग का मालिक परेशान हो गया तो एक दिन इब्लीस ने कहा कि अगर तू चाहता है कि मैं बाग में न आऊं तो मेरे साथ ये काम बुरा फेल कर और अपने बाग की तरफ से बेफिक्र हो जा। बाग के मालिक ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, और फिर वो इस बुराई में पड़ गया। इस तरह शैतान ने फेले बद को इस कौम में जारी कर दिया। खुदा की तरफ से हिदायत के लिए हजरत लूत ने लोगों को इस फेले बद से रोका और उनको हर तरह से समझाया और खुदा का खौफ दिलाया और कहा कि अगर तुम बुराई से बाज नहीं आते तो खुदा का अजाब तुम्हें धर लेगा। लेकिन लोग इतने बेशर्म और बेहया थे कि बोले, फातिना बेज़ाबिल्लाह इन कुन्तु मिनस सादिकीन, हम पर खुदा का अजाब ला अगर तू सच्चा है। हजरत लूत फिर भी उनको समझाते रहे और उनको खुदा की तरफ दावत देते रहे। अपने चचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी मेहमानों की बड़ी इज्जत और खिदमत करते थे। जब हजरत लूत की कौम की बुराई हद से ज्यादा बढ़ गई तो खुदा ने इस कौम को मिटा देने का फैसला कर लिया। कुछ फरिश्ते हसीन और खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के सामने आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को सख्त परेशानी हुई, क्योंकि वो अपनी कौम की आदत से वाकिफ थे, इसलिए मेहमानों के आने से बहुत रंजीदा हुए। मेहमानों को अपने घर में ठहराया और बीवी से कहा किसी को मेहमानों का हाल मालूम न होने पाए। लेकिन काफिर बीवी ने जाकर लोगों को बता दिया कि उसके घर ऐसे लड़के आए हैं जिनके हुस्न और कदो कामत की तारीफ नहीं की जा सकती, यानी वे हुस्न व जमाल में बेमिसाल हैं। इस खबर के सुनते ही बदचलन लोग हजरत लूत के पास पहुंचे। हजरत लूत ने कहा, मुझे क्यों मेहमानों के सामने फजीहत करते हो? बुराई से बाज रहो। अगर चाहो तो बेटियों को अपने निकाह में ले आओ, लेकिन मेरे मेहमानों को मत सताओ। काफिरों ने कहा, तेरी बेटियों से हमें कोई मतलब नहीं। ए लूत, जो हमारा इरादा है उसको तू खूब जानता है। फरिश्तों ने जब देखा कि हजरत लूत बहुत परेशान है तो खामोशी से उनसे कहा, आप बेखौफ रहिए, हम खुदा के फरिश्ते हैं, ये लोग कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हजरत जिब्रील ने दरवाजे से निकलकर अपने परों की हवा लोगों की आंखों में लगाए। वो अंधे होकर गिरते पड़ते घरों को भागे। हजरत लूत को हुक्म हुआ कि वो बस्ती छोड़ दें और पीछे लौटकर न देखें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह तौला ने अजाब से बचा लिया। हजरत लूत की बीवी और काफिर कौम तबाह और बर्बाद हो गई। खुदा ने बस्ती को तलपट कर दिया। इस कौम पर खुदा ने पत्थरों की बारिश की और उसका दुनिया में कोई नामो निशान बाकी न रहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले गए। रबीउल अव्वल की 10वीं तारीख को उनका इंतकाल हुआ।